हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार मौर्य और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट अपडेट। क्या है अपडेट? तो आई थिंक आप सभी ने देखा होगा, आपने सुना होगा। बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है, आ चुका है, रिलीज हो चुका है। इस नोटिफिकेशन की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे और आपके लिए कुछ ऐसी बातें जो आपको विशेष तौर पर इस एग्जाम के लिए ध्यान रखनी चाहिए, खासकर इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंगली आपको ध्यान रखनी चाहिए, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फॉर्म फिलिंग की डेट है ये आपको दिखाई देगी। ये 14 फेब से स्टार्ट होगा। ये 5 मार्च तक का आपके पास समय होगा। कोशिश करिएगा कि दिए गए समय के पहले ही आप जो है एंडिंग लाइन के पहले ही इस फॉर्म को फिल कर लें। साथ ही जो एग्जाम होगा, आई थिंक आप लोग इससे अवेयर होंगे, यूपीएससी का कैलेंडर पहले ही इशू हो जाता है। इस अकॉर्डिंगली 26 मई को इसका जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। साथ ही मैं स्पष्ट तौर पर आपको बताऊं तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता यूपीएससी का, बट फिर भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट खासकर आपको ध्यान रखने चाहिए। इसमें आपका जो स्कूल सर्टिफिकेट होगा ये रिक्वायर्ड होगा। याद रखिए, स्कूल से एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा जो बेसिकली आपके एज क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए यूज होगा। सेकंड, इसके बाद के आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो ग्रेजुएशन है ये कंप्लीट होना आवश्यक है। अतः आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बट इन केस अगर यूनिवर्सिटी से डिग्री जो है वो प्रोवाइड नहीं हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी अपनी डिग्री की लगा सकते हैं। बट डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आवश्यक है। क्लियर? इसके साथ ही आप गवर्नमेंट आईडी यानी कि आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इसका उपयोग फोटो के साथ होना चाहिए। यानी कि आपकी फोटोग्राफ होगी उसमें और उसमें आपका नाम, आपका पता मेंशन होगा। ये गवर्नमेंट आईडीज जो है वो फॉर्म फिलिंग के लिए इसेंशियल होगी। यहां ध्यान दें, ये दोनों ही जो सर्टिफिकेट्स हैं इनकी ओरिजिनल कॉपी, साथ में फोटोकॉपी, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड। याद रखिए, आपका सेल्फ अटेस्टेड होने का मतलब है कि आपको उसे स्वयं अटेस्ट करना है। डन? इसके अलावा अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको आपके साथ रखना होगा। कुछ स्टेट स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स भी होते हैं एग्जाम फॉर्म पे, यानी कि नोटिफिकेशन में ये मेंशन्ड है। वो सर्टिफिकेट्स अगर आप स्टेट स्पेसिफिक, जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इस या फिर यूनियन टेरिटरी के केस से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स जो है वो अटैच करने होंगे। क्लियर है? तो ये वो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको लेकर आपको जाना है फॉर्म फिलिंग के लिए। साथ ही आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोज ये आपके पास होने आवश्यक है। अगर डिजिटल फॉर्म में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में जनरली प्रेफर्ड होते हैं। हर जगह डिजिटल फॉर्म में शायद आपको फॉर्म फिलिंग में कुछ समस्या हो। ठीक है? अब देखिए, इसके अलावा ये तो हुई बातें किसकी? फॉर्म फिलिंग की। अब यहां आपको 2 अदर बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है, याद रखिए कि एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद एक मेंटल प्रेशर जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मेंटल प्रेशर से डील करने के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एग्जाम फॉर्म एक तो टाइमली फिल कर देना है, टाइम से थोड़ा पहले फिल कर देना है, यानी कि आप लास्ट मोमेंट का वेट ना करें, उससे कुछ पहले ही आप फॉर्म को फिल कर लें। इसके अलावा पहली चीज है, स्टॉप डूइंग ओवर थिंकिंग। आप ज्यादा सोचना बंद कर दें। जो होना था वो बहुत कुछ हो चुका है। मूवी की 80% स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और शूट करी जा चुकी है। तो रिमेनिंग 20% केवल अच्छे से आप प्ले करके उसकी एंडिंग को शानदार कर सकते हैं। अदरवाइज पिक्चर बहुत कुछ डिसाइड जो है वो हो चुकी है। अब बहुत ज्यादा सोचने से बेहतर है जो रिमेनिंग 20% है उसे बेहतर तरीके से प्ले करा जाए। ये फर्स्ट। सेकंड, अपनी एंजाइटी को, अपने अंदर की वो एंजाइटी जो आपको अक्सर गलती करने पर मजबूर कर देती है या फिर गलती करा देती है, इसे कंट्रोल रखें। कारण क्या है? कारण मैं 2 शब्दों से समझाऊं तो एग्जाम हॉल फियर और एग्जाम हॉल मैजिक, ये दोनों होता है। एग्जाम हॉल फियर से मिस्टेक और मैजिक से आपका रिजल्ट बनता है। याद रखिए, ये मेरे वर्ड्स आपको उस दिन हेल्प करेंगे जिस दिन आप एग्जाम देने हॉल में पहुंचेंगे अपने एडमिट कार्ड के साथ, और उस समय आपको जो है ये चीजें ध्यान आएंगी। याद रखिए,
सभी को एंजाइटी होती है, पर उसे अगर पॉजिटिवली आप मैनेज करेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में मैजिक दिखाई देगा। वो एक लाइन जो एक दिन अखबार में आपने पढ़ रखी थी, अचानक से एग्जाम हॉल के अंदर वो याद आ जाएगी और आप सही आंसर टिक कर जाएंगे। और वो लाइन जो आज से 2 दिन पहले तक आपने घर पर बैठकर रटी होगी, वो लाइन भी याद नहीं कर पाएंगे आप, अगर आपके दिमाग में आपकी एंजाइटी हावी हो जाएगी। तो एग्जाम हॉल फियर, एग्जाम हॉल मैजिक, इन दोनों को मैनेज करने की अभ्यास आज की डेट से कर लें, क्योंकि ये शुरुआत अब से हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि एग्जाम हॉल प्रेशर और एग्जाम हॉल मैजिक, इन दोनों को साथ में लेकर आप चल पाए। और इसे साथ में लेकर चलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, और वो अभ्यास मानकर चलिए कि वो इस डेट के साथ स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आप फॉर्म भरने के लिए सेंटर पर पहुंचेंगे, स्थान पर पहुंचेंगे, वहां डॉक्यूमेंट स्कैन होगा और उसके बाद से जो हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट होगी, उसे कंट्रोल के साथ अगर आप आगे बढ़ाते हैं, उसे प्ले करते हैं, तो फियर को आप मैजिक में चेंज करना सीख जाएंगे। और ये याद रखिए कि एग्जाम उसी का क्वालिफाई होता है जो एक कट ऑफ ऊपर कर जाए, और कट ऑफ ऊपर करने का पोटेंशियल बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता है, लेकिन अक्सर वो इसी एक गेम में उलझ कर रह जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप मैजिक और प्रेशर दोनों को कैसे डील करके अपने आप को इससे बाहर लाते हैं। डन? तो मैं मानकर चलता हूं कि आपका इस वर्ष का ये जो अटेम्प्ट होगा, ये शानदार रहे, आप क्वालिफाई करें, आप अच्छे मार्क्स के साथ प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। और ये याद रखिए कि प्रीलिम्स केवल और केवल एक एग्जाम है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आगे की जर्नी आपको प्ले करनी है। फाइन? यानी कि ये एक स्टेप है, ये लास्ट स्टेप नहीं है। एग्जाम में आपको आगे 2 और भी पड़ाव देखते हैं, तो इसके लिए इन चीजों का ध्यान रखिए। मैं एक बार रिपीट कर दूं, फैब से जो है वो 14 ऑफ फैब से जो है वो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, 5 मार्च तक ये रहेगा। एग्जाम डेट जो होगी ये 26 में होगी। डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको, ये मैंने डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बना रखी है, आप इसमें से उसे मैनेज कर सकते हैं। याद रखिए कैस्ट सर्टिफिकेट अगर लगता है तो ही रिक्वायर्ड होगा। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में फोटो के साथ वाली ही वैलिड मानी जाएगी। ये 2 सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर स्कूल सर्टिफिकेट्स आपके रिकॉर्ड के लिए होंगे, आपके एज के रिकॉर्डिंगली। और अदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रेफरेंस के लिए यूज करे जाएंगे। ये 2 बातें हैं जिनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई भी करना चाहते हैं, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फर्स्ट एंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, तो आपके पास बेसिकली P2I बैचेस का ऑप्शन है। अगर आप यूपीएससी को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिए कि अगर आप इस कोर्स को इस समय प्रिवेल करते हैं, यानी कि जो दी गई डेट है, जो सेल की बेसिकली एंडिंग डेट है 14 ऑफ फेब, इस डेट को यानी कि आज की डेट को अगर आप इस कोर्स को प्रिवेल करते हैं बाय यूजिंग द फैकल्टी कोड, तब के केस पे आपको ये कॉस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि ये सेल आज समाप्त हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि आप इसे तय डेट के पहले यानी कि आज के ही डेट पर इस कॉस्ट पर इसे प्रिवेल कर लें। बैचेस यानी कि क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी 17 ऑफ फेब से। शाम का ये इवनिंग का 6 बजे का बैच है। कोशिश करिएगा कि आप इस बैच का पार्ट टाइम से बने, यानी कि जो डेट आज है इस डेट पर इसे ज्वाइन करें। ज्यादा विचार ना करें, अगर आप परिचित हैं तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी प्रिवेल करें। और याद रखिए इसमें आपको 3 आवर की लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, अर्थात आपको मेंस की जितनी भी प्रिपरेशन आगे करनी है, जिसमें सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होना, साथ ही आपको P2I बैचेस में SIP का कोर्स यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स इंक्लूडेड मिलेगा, जो कि एक क्रैश कोर्स है। इस कोर्स में आपको किसी भी और चीज के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी प्रीलिम्स के रिकॉर्डिंगली। यानी कि यह क्रैश कोर्स आपको प्री के एग्जैक्टली प्रायर स्टार्ट करके आपके प्री के पहले तक सब कुछ तैयार करा देगा। साथ ही इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड फॉर्म में मिलेगी। टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप,
MRP यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मैं आपको एक खासियत बताऊं इसकी, तो याद रखिएगा कि प्री क्वालिफाई होने के बाद आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो या फिर 1-to-1 गाइडेंस हो। जिन फैकल्टीज से आप ऑनलाइन माध्यम में डेली 3 आवर की क्लासेस ले रहे थे, उनसे आप 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे और आप मेंटर्स के साथ डेली सिटिंग से अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को इंप्रूव करेंगे और इसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करना होगा। याद रखिए, अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं, यानी कि एक बार आपने पेमेंट करी, इसके बाद आपको कोई भी मनी पे नहीं करना है। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको अपने प्रेमाइसेस में बुलाकर आगे की सारी तैयारी कराएगा। मेंस के लिए आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए कुछ पे नहीं करना है, ना ही टेस्ट सीरीज का कोई फर्दर कॉस्ट होगा और ना ही अदर किसी चीज का। तो सोच कर देखिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप प्रिवेल करेंगे तो आपकी सक्सेस को आप इंश्योर कर पाएंगे। मैं मानकर चलता हूं कि आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आने वाला ईयर आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस विशेष के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक वीडियो में, ऐसी एक चर्चा को लेकर। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।